बागी साहब के मतलब, और वो मेरे ख्याल से बेग साहब है जो सिंगर है, दोनों ने जो है काफ़ी तनकीद की है आफ्ताब इकबाल पे। देखिए बागी साहब की सारी गुफ्तगू मुझे अच्छी लगी, लेकिन दो बातें जो बुरी लगी, एक ये कि उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को बिलिटल किया। जिन आर्टिस्टों की वो बात कर रहे हैं ना, वो वेस्ट में होते हैं, उनको बड़ी सपोर्ट की जाती है, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, उनकी बड़ी स्टेटस होती है, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारे यहाँ स्टेटस, हमारे यहाँ आर्टिस्टों को, पहली तो बात इस पेशे को पसंद ही नहीं किया जाता। तो वो आर्टिस्ट हमारे जो है बड़ी मेहनत करके, बड़े मेहनत और सड़कों पे सो कर, वो जो गरीब घराने से अल्लाह ने उनको इस जगह पहुंचाया है, तो उनको इस तरह करना कि ये कहना कि सोसाइटी की हंसती रहेगी और काम नहीं करेगी। मैं समझता हूँ बागी साहब का मतलब यही है कि इतने सारे मसाइल हैं, तो क्या उनको हंसाते रहेंगे या इनको हमें पुश करना चाहिए कि बाहर निकलें सड़कों पे या अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट करें, फ़ाइट फॉर द राइट्स। देखिए ये सोसाइटी हमारी जो है नॉलेज बेस नहीं है। 70 साल से हमारी इसकी सोसाइटी को तो ये नहीं पता चला इनकी राइट्स क्या हैं। अगर उनका प्रोग्राम फेमस है, इसका मतलब है उनका जो तरीका है डिलीवर करने का वो एक्सेप्टेबल है। देखिए वो ड्रामे के ज़रिए, प्ले के ज़रिए, सादी ज़ुबान के ज़रिए अपने वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, और आवाम को ये मैसेज मिलते हैं, उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है, इसलिए कि वो उनकी ज़ुबान बोली जा रही है। नॉलेज होगा तो आवाम भी एक्शन लेगी, कोई बंदा एक्शन लेगा ना। तो अवेयरनेस वो बहुत अरसे से फैला रहे हैं। देखिए मैं इंग्लैंड से हूँ, उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारे वहाँ से उनके कुछ सेगमेंट से मैंने उर्दू के कुछ वर्ड पिकअप किए। तो देखिए वो वहाँ मैंने शो देखा तो मुझे समझ आई ना। तो इस तरह से उन हमारे आर्टिस्टों को बिलिटर करना ये सख्त गलत बात थी, नाजायज़ बात थी। ठीक है, बागी साहब ने एक और बात की कि तनख्वाह के मतलब के उन लोगों को ज़्यादा दी जाती है जो पढ़े लिखे होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, टीचर हैं, उनको कम दी जाती है। देखिए ये तो मसला पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में एक फ़ौजी बॉर्डर पे अपनी जान देता है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है? उसकी तो आर्टिस्ट की तनख्वाह उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। ये एक रियलिटी अनफेयरनेस है सोसाइटी के अंदर। तो देखिए डिबेट का मौका देना चाहिए बागी साहब को भी। बागी साहब पढ़े लिखे इंसान हैं बहुत, ठीक है, शायर भी हैं, और बागी साहब को बहुत स्टेटस मिला, पूरी उनकी नाम जो है बहुत दूर तक पहुंचा। हमें पता चला कि बागी साहब कौन है। लाजमी सी बात है उनको पब्लिसिटी मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बागी साहब अब खामोश रहें, बोलने ही ना मुन्ने दें। तो उनको बोलने का हक देना चाहिए। और लास्टली वो जो हमारे सिंगर भाई थे, उनसे मैं ज़रा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे थे तो आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अंदर जब जाते हैं तो आपको चाहिए था, आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते हैं ना। अब वर्बल कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है, लोगों के अंदर हैसियत तो है, लेकिन क्या पता आप सच्चे हैं कि वो सच्चे। तो आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था अपन एम्प्लॉयमेंट में अंदर अगर आए थे। तो मैं उनकी बात पे ज़रा खैर मैं बाय नहीं कर रहा। मैं लॉजिकली मैं देखता हूँ कि इन दोनों में से किसकी बात ज़्यादा सुनने के काबिल है। तो उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह इस चीज़ को देखें। तो आफ्ताब इकबाल को भी चाहिए। हाँ, आफ्ताब इकबाल साहब के शो में कुछ दिन पहले जब बागी साहब की बात हुई, तो देखिए यहाँ से पता चलता आफ्ताब इकबाल साहब ने अपना बड़ा होने का मुजाहरा दिखाया, बड़ा दिल रखने का मुजाहरा दिखाया। अपने दोस्त बागी साहब को कोई उल्टा पुल्टा किसी को कहने का मौका नहीं दिया। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एज अ व्यूअर हमारा हक बनता है कि अगर कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग आफ्ताब इकबाल साहब के शो में हैं और उनको कोई दुख है, तो हमारा हक बनता है हम भी उनके लिए आवाज़ उठाएं, अगर वो सही सच्चे हैं तो।